नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंजुल नामदेव और आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक नई सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों चालू करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वह इंजीनियरों की भाषा है। दोस्तों जैसे कि इंजीनियरिंग की भाषा है मतलब कि इंजीनियर जो है वह कोई भी चीज़, जैसे कि चाहे इंजीनियर पुल बनाए, मशीन बनाए, चाहे इलेक्ट्रिकल का सामान बनाए, चाहे कुछ भी चीज़ बनाए, वह उस चीज़ को बनाने के लिए पहले उसकी एक ड्राइंग तैयार करता है जो कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता लिए आईटीआई में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पोर्शन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आपकी इस सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग को जोड़ा गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपकी ट्रेड में थ्योरी, प्रैक्टिकल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और भाषा कैलकुलेशन सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर जो है वह कन्वेंशनल होता है। यदि इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय का मतलब कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा सिलेबस है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जितना भी सिलेबस आपको दिख रहा है, इस सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये सिलेबस जो है ये आपका 1 ईयर का कोर्स का है, 1 ईयर का है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों पहले सिलेबस की बात करते हैं, फिर मैं आपको 1 ईयर और 2 ईयर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सिलेबस में सबसे पहला इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका परिचय आएगा। ठीक है दोस्तों। इस परिचय में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट का क्या वर्क रहता है, किस इंस्ट्रूमेंट का साइज क्या होता है, ये पूरी की पूरी बात जो है हम परिचय में देखेंगे। दोस्तों इसके बाद समतल ज्यामिति रचना के बारे में बात करेंगे, सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में। मतलब तो दोस्तों इस सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आपको एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इत्यादि के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इन पूरी की पूरी सभी के मेथड में आपको बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद रेखाएं एवं अक्षरण मतलब कि रेखाएं एवं लाइन इत्यादि इसके बारे में जानकारी है। ठीक है दोस्तों। तो कौन सी लाइन किस प्रकार की होती है, अक्षर लेटर राइटिंग किस प्रकार से करते हैं, ये जानकारी पूरी इसमें है दोस्तों। इसके बाद विमांकन प्रदर्शन मतलब डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के मतलब किस प्रकार से विमांकन का प्रदर्शन करते हैं, पैमाने के बारे में है, पैमाना मतलब स्केल के बारे में है। यहाँ दोस्तों प्रक्षेप के बारे में, प्रोजेक्शन, रूढ़ीय प्रदर्शन, मुक्त हस्तचित्रण मतलब फ्री हैंड स्केच। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल अभी आपको यह नाम जो है बहुत अलग तरीके के लग रहे होंगे, क्योंकि अभी तक यदि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा है आईटीआई की तो यह नाम आपके लिए अलग हो सकते हैं या फिर नए हो सकते हैं। तो दोस्तों हम जैसे जैसे अपनी इस क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यह मैं सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा और सभी चैप्टर की ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि मैं आपसे बारे में बात कर रहा था कि जितनी भी ट्रेडें होती हैं, चाहे इंजीनियरिंग मतलब कि आईटीआई की जितनी भी ट्रेडें होती हैं, जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, उन ट्रेडों में जो ईडी जो है मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वह कंपलसरी सब्जेक्ट है। और दोस्तों इसका जो मतलब कि पेपर जो होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आईटीआई में अब ईयरली सिस्टम लागू है। मतलब कि ईयरली मतलब कि साल में एक बार पेपर होता है। तो दोस्तों अब साल में जो एक बार पेपर होता है उसमें आपका जो ईडी का सब्जेक्ट का पेपर जो है वह कन्वेंशनल आता है। ठीक है दोस्तों, कन्वेंशनल आता है। कन्वेंशनल मतलब दोस्तों ईडी जो है आपको बनाने के लिए आती है, ड्राइंग आपको बनाना पड़ता है, ड्राइंग बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके इंजीनियरिंग जो टेक्निकल आईटीआई की जितनी भी ट्रेडें हैं उन ट्रेडों में सिर्फ एक ही ऐसा पेपर है जो कि आपको बनाने को आता है। तो और दोस्तों दूसरी बात, यह जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रक्षेप हो गया, आपका पैमाना हो गया, सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हो गया, फ्री हैंड स्केच हो गया, फिर रूढ़ीय प्रदर्शन हो गया। दोस्तों यह आपका ईडी का जो है ये पूरा की पूरा सिलेबस, ये आपका बेसिक सिलेबस है। यदि आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं तो आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वह आसानी से बनेंगे। तो दोस्तों मेरी यह आज से क्लास चालू हो चुकी है जिसमें मैंने आपको ईडी के परिचय के बारे में बताया। इसकी आने वाली क्लासों में मैं आपको यहाँ से पूरा सिलेबस चालू करूँगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ईडी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल के को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो